अगर हम बात करें कुछ ऐसे फाइनेंशियल स्पेसेस की, तो वहां पर एक अच्छी तेजी हमें बनती हुई नजर आ रही है। आपकी नजर में कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स रहेंगे जहां पर आपको लग रहा है कि शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी क्रिएट हो रही है, फ्रेश एंट्री की जा सकती है? हाँ, आपने सेक्टर कौन सा बोला, मैं सुन नहीं पाया था आपका। सब बैंक, अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो बैंकिंग कई स्टॉक्स में जो है तेजी बनती हुई नजर है, आपका नजरिया क्या है? देखिए, बैंक्स के ऊपर तो अनडाउटेडली जिस हिसाब से मतलब लास्ट वीक में ही वो 5% के आसपास इंडेक्सेस चल गया, मतलब आप हम्म। समझिए वहां से कि 2700 2750 अंक की तेजी देखने मिली, और काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बैंक्स के अंदर देखने मिला। लोअर लेवल से सारे बैंक्स अच्छे खासे चले हैं, एचडीएफसी बैंक चला है, और हम्म। एक्सिस आईसीआई बैंक भी काफी बढ़िया चले। एक्सिस बैंक तो बहुत ही शानदार मूव दिया है। मुझे लगता हम्म। है कि अब जो पब्लिक सेक्टर की बैंक से हैं, जो बैंक निफ्टी के ऊपर बड़ा वेटेज रखती है, एसबीआई। डिस्क्लेमर हम्म। देना चाहूंगा कि ये ट्रेड मैंने अपने क्लाइंट लोगों के साथ में शेयर करके रखा हुआ है। तो एसबीआई के ऊपर आप जो है काफी अच्छा खरीदारी का मौका ढूंढ सकती है। अगर कोई भी गिरावट दिन के दौरान मार्केट में देखने मिली पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा चांस रहेगा खरीदारी के लिए। लोअर लेवल पर मुझे लगता है कि अगर एक दोबारा अगर 977 की रेंज अगर तोड़ता है, 977 की रेंज अगर तोड़ता है, फ्यूचर्स की हम्म। बात करें, अगर वो हम्म। टूटती है, तभी हम लोग वहां से एग्जिट लेने की सलाह देंगे। बहरहाल अभी 1012 1015 की रेंज में फ्यूचर्स में ये ट्रेड कर रहा है। ऊपरी लेवल पर मुझे 1090 12 1120 रुपए तक के टारगेट्स आने वाले कुछ दिनों में देखने मिल सकते हैं। चलिए ठीक है। एसबीआई ये काउंटर है जो कि आपको फोकस में रखने की सलाह दी गई है पंकज सर की तरफ से। सर आगे के लिए अगर हम बात करें तो मेटल स्पेस की अगर हम बात करते हैं, वेदांता की अभी जो बाकी की चार कंपनीज निकल करके आई हैं, आपकी नजर में कौन सा ऐसा शेयर रहेगा जहां पर जो है वेल्थ क्रिएशन हो सकती है, कैसे पिक किया जाए? मैम उर्वशी जी, देखिए, पता नहीं मुझे आप ऐसे सवाल पूछती है कि बहुत डीप विश्लेषण करना होता है। मैं एक बात समझता हूँ कि जिस हिसाब से आप वेदांता की बात कर रही हैं, हम्म। एक सिंपल सी मैं इनकी 4 लाइन में एक स्टोरी बता देता हूँ कि हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक है। हम्म। मतलब 325 रुपए 320 रुपए वाला स्टॉक में पिछले 3 4 सालों में 250 रुपए तक के तो आपको डिविडेंड दे दिए इन्होंने। हम्म। अभी स्प्लिट दे दिया तो ठीक है, एल्यूमिनियम थोड़ा प्रेशर में है, तो वो पर्टिकुलर काउंटर हम्म। थोड़ा सा ये दिख रहा है। ऑयल एंड गैस के चलते वेदांता ऑयल्स का जो काउंटर है वो थोड़ा सा सबड्यूड नजर आ रहा है। लेकिन स्टील के लिहाज से अगर देखते हैं, और पूरा मेटल पैक के अंदर अगर आप पिछले 10 साल की हिस्ट्री अगर निकालते हैं, कोई भी मेटल ले लीजिए, टाटा स्टील ले लीजिए, जेएसडब्ल्यू ले लीजिए, या कोई भी गवर्नमेंट हम्म। की सेल ले लीजिए, सबसे जबरदस्त अगर मुनाफा हुआ है तो वीडीएल का। और मैं हमेशा से कहता हूं कि वीडीएल जो है, ये एक पोर्टफोलियो वाला हम्म। स्टॉक है। रिसेंटली उन्होंने सीएनबीसी के ऊपर एक अपनी इंटरव्यू रखी हुई थी, और जहां पर उन्होंने ये हम्म। बात को बहुत जोर से और बहुत प्रोमिनेंटली कहा था कि वी बिलीव इन द डिविडेंड्स, और ये डिविडेंड वाली स्ट्रेटजी है वो हमेशा चलती रहेगी। इससे एक कॉन्फिडेंस समझ में आता है। और देखिए, बात करने के लिए नहीं है, पास में इन्होंने इतना ज्यादा डिविडेंड दिया हुआ है। सो मैं डिस्क्लेमर के साथ में कहना चाहूंगा यहाँ पे कि मेरे फैमिली फ्रेंड्स में भी इसकी पोजीशंस हो सकती है, लेकिन क्लाइंट लोगों के साथ में ये हम्म। जो है स्टॉक हम लोगों ने शेयर किया हुआ है, और हम्म। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है। डेफिनेटली ये वेल्थ क्रिएटर रहेगा। कोई भी ये मार्केट में किसी भी वजह से अगर इस स्टॉक में आती है, तो डेफिनेटली इसमें बाय ऑन द डिप्स वुड बी द स्ट्रेटजी। अल्टीमेट टारगेट मैं वेदांता की वीडीएल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मुझे 525 रुपए तक के टारगेट से 1 साल के भीतर नजर आते हैं। चलिए ठीक है। और वेदांता को लेकर के जब ये खबर निकल कर के आई थी कि डीमर्जर की, सर आपके साथ ही डिस्कशन हुआ था आपसे, आपने तब इस चीज को कोट किया था कि उर्वशी जी मैंने इस पे एक एनालिसिस की है, एक इस पे एक डिटेल कंटेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब उस कवरेज से लेकर के आज जब लिस्टिंग हो चुकी है, तो बनता था ये सवाल पूछना कि आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी जी जी। चाहिए। अ, उर्वशी जी, जी। हिंदुस्तान के मार्केट के अंदर आज के तारीख में बहुत कम कंपनीज हैं जो इथिकल प्रैक्टिस होती है उसमें, और मैं समझता हम्म। हूँ कि वीडीएल इज अमंग दोस्त। और इन्होंने ये सिर्फ बात नहीं कही है, इन्होंने ये आप पास में कभी भी इनका डेटा चेक कर लीजिए। हम्म। ये वेल्थ ही बना कर दिए हैं, और जिस तरीके के बिजनेस मॉड्यूल में है,
इतना ज्यादा वोलेटिलिटी होती है ग्लोबल हम्म कमोडिटी मार्केट के अंदर, सुबह शाम दिन रात सिर्फ ट्रेडिंग और सिर्फ जो है वोलेटिलिटी देखने मिलती है। उसमें से ये बिजनेस आज 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मैं तो देख नहीं रहा हूँ, मेरे को तो मतलब ये तो पूरा मुंह जुबानी भी याद है। लेकिन जिस हिसाब से ये बिजनेस को रन करते हैं और शेयर होल्डर को जिस हिसाब से इन्होंने एक फैमिली की तरीके से दर्जा देकर उनको रिवॉर्ड किया हुआ है आज तक, वो अपने आप में बेहद खास है। और मुझे लगता है कि ये लीगेसी आगे भी शुरू रहेगी यहाँ से। चलिए ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं, कुछ ऐसे शेयर्स की तरफ नज़र डाल लेते हैं, कहाँ-कहाँ पर बढ़त बनती हुई नज़र आई आज के बाज़ार में और कौन-कौन से शेयर्स आज के गेनर्स की लिस्ट पे शामिल हैं। टाटा कंज्यूमर्स में आज तेज़ी देखने को मिली है, 3% से ज़्यादा की तेज़ी टाटा कंज्यूमर्स की तरफ देखने को मिल रही है। एचसीएल टेक की बात करें तो यहाँ पर भी सुबह भी हमने डिस्कस किया था, अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिली है। रिलायंस में आज तेज़ी देखने को मिली, बजाज फिनसर्व और हिंदुस्तान यूनिलीवर, एफएमसीजी में भी आज बढ़त देखने को मिली है। सबसे पहले टाटा कंज्यूमर्स की तरफ रुक कर लेते हैं। पंकज सर, आपका व्यू इस काउंटर को लेकर के क्या रहेगा? फंडामेंटली आपको कैसा लग रहा है चार्ट पर? टाटा कंज्यूमर्स मिड टर्म के लिए क्या टारगेट्स इंडिकेट कर रहा है? देखिए उर्वशी जी, टाटा कंज्यूमर जैसा है, जो काउंटर है अभी रिसेंट अगर मैं कहूँ तो पिछले 1.5 महीने से एक कंटिन्यूअसली लोअर लोज के फॉर्मेशन यहाँ पर देखने मिले। और हुँ, एक बेस बनाया हुआ है। देखिए अगर मैं एक हफ्ते का आप चार्ट अगर देख लेती है यहाँ पे, तो लास्ट पूरा हफ्ता जो है ऊपरी लेवल पर 1134 रुपए और निचली लेवल पर जो है 1093.60, मतलब आप यूं समझ के चल लीजिए कि 1090 से लेकर ऊपरी लेवल पर 1035 रुपए तक के ही जोन में यहाँ पर कामकाज करते हुए नजर आया। आज के अगर वॉल्यूम्स देखते हैं तो एवरेज वॉल्यूम से 1.25 गुना ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पर नजर आ रहा है। स्ट्रिंग लोज के नीचे और 200 डेमा के नीचे भी ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, लेकिन काफी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है यहाँ पे। मुझे लगता है कि 1135 के ऊपर ये काउंटर जैसे ही निकल जाए तो एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है काउंटर। स्टॉप लॉस जो है, स्विंग का स्टॉप लॉस 1090 रुपए का मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर बढ़िया रेट्स आपको देखने मिल सकते हैं, 1250 रुपए तक के भाव यहाँ पर देखने मिल सकते 1250 तक का भाव दिखा सकता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी आज जो है अगर हम देखें तो बढ़त आती हुई नज़र आ रही है। सर, यहाँ के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? हैं। देखिए अगर आप स्विंग के लिए और टाइम बिंग के लिए अगर कुछ पैसा बनाना चाह रही हैं तो बात अलग है, लेकिन पिछले कई एक सालों से इन्होंने अल्फा ही जनरेट नहीं करवा के दिया है। आप हुँ, कोई भी बड़ा नाम ले लीजिए, रिलायंस ले लीजिए, एचडीएफसी बैंक ले लीजिए, या और भी बड़े यू यू नेम इट, तो वो तकलीफ देखने मिलेगी। और मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ये लॉन्ग टर्म के लिए काउंटर लेके हुँ, जाना चाहिए यहाँ से। हाँ अगर आप हुँ। ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली यस, मोमेंटम में जो स्टॉक्स चलते हैं वहां पे एंजॉय करना चाहिए। और तुरंत 2 दिन 3 दिन या जो स्विंग का जो मोमेंट है विदाउट स्टॉप लॉस काम नहीं करना है। तो तब तक के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ठीक है, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि ये पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से पोर्टफोलियो में 3 साल 5 साल के लिए होना चाहिए। चलिए ठीक है। सर, अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें, वहाँ पर भी हमने देखा कि एफएमसीजी ने मार्केट को सपोर्ट किया। आज भी देख रहे हैं तो एफएमसीजी अच्छा रोल प्ले करता हुआ नज़र आ रहा है मार्केट के लिए। ऐसा कौन-सा स्टॉक है सर जो 2-3 साल के लिए पोर्टफोलियो में रखें और भूल जाएँ और वो जो है हमारे लिए अच्छा खासा रिटर्न बना कर के दे? मैम देखो ये रेट डिस्कवरी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन आईटीसी में आप देखें कि जिस तरीके से गिरावट हुई है, हालांकि इसकी भी डिविडेंड यील्ड काफी अच्छी है। आप हुँ, कुछ नए चेहरे एफएमसीजी में सामने आ रहे हैं जैसे गॉडफ्रे फिलिप जैसे, लेकिन बिजनेस अगर कंसर्न देखते हैं उनका तो एक टिपिकल फैमिली है, टिपिकल बिजनेस मॉड्यूल है। और इसके अंदर जो उथल पुथल है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। गॉडफ्रे फिलिप वैल्यूएशन के भी इतने ज्यादा मतलब कंसर्न्स वहां पे इतने ज्यादा नजर नहीं आते हैं। अगर आप हुँ, मैरी को कहेंगी, डाबर कहेगी, आईटीसी कहोगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर कहोगे, मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत बड़ा दमखम है इनमें। हुँ। तो थोड़ा सा चलिए जो न्यू एज एफएमसीजी स्टॉक्स है उसके अंदर आप अगर अपनी नजरें रखती हैं तो वो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है। चलिए ठीक है।